अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे, आपका घर बिक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लोग कहते हैं ऐसा इस बिजनेस के बारे में, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। गाइज मैं बात करने वाला हूँ आपसे स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। यहाँ पर लोगों की राय यही है इस बिजनेस को लेकर कि जिसने भी ये बिजनेस किया वो बर्बाद हो गया। गाइज नहीं, कोई भी बिजनेस आपको बर्बाद नहीं कर सकता। बिजनेस आपको करना आना चाहिए, बिजनेस के बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। भाई बिजनेस बर्बाद आपको कैसे करेगा? आप 10 रुपए का कोई भी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, 12 रुपए में उसे तैयार कर रहे हैं और 15 रुपए में अगर उसे सेल कर रहे हैं तो वहां पर प्रॉफिट तो आपको 3 रुपए हो ही रहा है ना, तो आप बर्बाद तो हो ही नहीं सकते। डिपेंड करता है, आपको मार्केटिंग आनी चाहिए उसके बारे में कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे सेल कर सकते हैं हम, किस प्रकार हम इसे सेल कर सकते हैं और हमारी ब्रांड कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो गाइस इस बिजनेस के बारे में मैं आपको शुरू से लास्ट तक बारीकी से सारी डिटेल बताऊंगा, जहां पर आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको इस बिजनेस के बारे में कोई भी डिटेल समझ में नहीं आएगी। तो गाइस सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि इस बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या क्या मशीनरीज चाहिए। गाइस सबसे पहले मैं मशीनरीज की बात करूं तो यहाँ पर आपको सारे बिजनेस के अंदर 3 टाइप की मशीन मिलती हैं, मैनुअल, ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक। यहाँ पर 3 टाइप की मशीन आपको मिलती है। अगर आप जिस मशीन को लेना चाहते हैं प्राइस उसी के अकॉर्डिंग होती है। अगर आप मैनुअली मशीन लेना चाहते हैं प्राइस लो मिल जाएगी, सेमी ऑटोमेटिक में थोड़ी सी हाई हो जाती है, फुल्ली ऑटोमेटिक में बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आपको तब लेनी चाहिए तब आपका बहुत बड़ा एक फैक्ट्री आप ओपन करने की सोच रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। गाइस सबसे पहले मैं आपको अगर एडवाइस दूं तो आप ये बिजनेस रीसेलिंग के तौर पे करें। आप मैन्युफैक्चरर से खरीद सकते हैं स्लीपर, या किसी होलसेलर से ये स्लीपर खरीद सकते हैं और मार्केट में सेल कर सकते हैं। इससे आपको मार्केट के बारे में सीखने को मिलेगा कि इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केट में हमें किस प्रकार काम करना है, किन किन लोगों के पास हमें जाना है, किन किन लोगों के साथ हमें एसोसिएट होना है और कैसे काम करना है, सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हो जाता है लेकिन आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या मशीन नीड पड़ेगी। मैं मैनुअली मशीन की इस बिजनेस के अंदर बात करने वाला हूं। सबसे पहले आपको चाहिए सोल कटिंग मशीन, जो कि आपकी सोल आएगी उसको काटने का काम वो करेगी। इसके बाद में आपको चाहिए ड्रिलर मशीन, जहां पर आप जो स्लीपर काट रहे हैं उसमें जो स्ट्रैप फिटिंग होगी उसके लिए आपको वहां पर ड्रिल करने होंगे। ड्रिलर मशीन के बाद आपको जो नेक्स्ट मशीन चाहिए वो होगी स्ट्रैप फिटिंग मशीन, और इसके आगे जो मशीन आएगी ग्राइंडर मशीन, जहां पर जो आपका स्लीपर है उसको ग्राइंड किया जाएगा, जो उसके किनारे होते हैं उनको सॉफ्ट किया जाएगा, जो फिनिशिंग है वो उसको अच्छे से किया जाएगा। इसके बाद में जो मशीन आती है वो आती है स्क्रीन फ्रेम मशीन। अगर आप अपनी जो भी स्लीपर बना रहे हैं उस स्लीपर के ऊपर आप अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो वहां पर आपको स्क्रीन फ्रेम की जरूरत पड़ेगी। और इसके आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको डाई सेट की नीड यहाँ पे होगी। डाई सेट आप डिफरेंट साइज में होते हैं, 8 नंबर 9 नंबर, वो आपको बहुत सारे यहाँ पे लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आगे मैं बात करता हूँ कि ये सारी जो मशीनरीज है वो कितने कॉस्टिंग में, कितनी प्राइस में आपको मिल जाती है। गाइज ये जो सारी मशीन है आपको 12 से 15 हजार रुपए के बीच में मिल जाती है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि आपको रॉ मटेरियल क्या चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो रॉ मटेरियल है उसकी प्राइस होने वाली है 250 रुपए से वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 250 रुपए में आपको एक सीट मिल जाती है, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। यहाँ पर आप 250 से स्टार्ट करके 300, 400, 1000 रुपए की एक सीट यहाँ पे मिलती है, जहां पर आप जितनी कॉस्टली सीट खरीदोगे उतनी ज्यादा ही आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखें, दूसरी बात आप अपने प्रोडक्ट की सर्विस अच्छी रखें। अगर आप ये दोनों चीजों में ध्यान देंगे, यहाँ पर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, लेकिन अगर आप इन चीजों में ध्यान देते हैं तो आप इजीली बिजनेस में सक्सेस हो जाते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू आप कमा सकते हैं। गाइस मैं एग्जांपल के लिए अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर स्लीपर मेकिंग का बिजनेस करके लाखों रुपए महीने के लोग कमा रहे हैं और काफी बड़े बड़े ब्रांड अच्छे से काम कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा अर्न कर रहे हैं। तो गाइस ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि उसके अंदर आप अगर आते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे, आपका घर बिक जाएगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बिजनेस को करने का तरीका अगर आपके पास है, वहां पर आप प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको मार्केट में सेल कर पाते हैं तो आपको क्या ही लॉस होगा। गाइस ये लोगों का एक अफवाह फैलाई हुई है कि इस बिजनेस को अगर कोई करता है तो वो लॉस में जाएगा। यहाँ पर अगर मैं किसी ब्रांड की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट में ऑलरेडी इतनी
बड़ी बड़ी ब्रांड चल रही हैं जो मार्केटिंग पे इतना पैसा खर्च करती हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? कुछ ना कुछ बिजनेस में प्रॉफिट है, वहीं से तो आ रहा है पैसा, वहीं से तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी मार्केटिंग के अंदर। आपको मैंने पहले ही बताया कि आप मशीनरी लाने के बजाय मैन्युफैक्चरर से बना बनाया वो प्रोडक्ट खरीदें, उसके बाद आप इसे मार्केट में सेल करें और वहां से एक्सपीरियंस लें, उसके बाद आप मशीन खरीदें। इसके बाद आपको लगता है कि आप इस बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा सकते हैं। मैनुअल से आप सेमी ऑटोमेटिक पे जा सकते हैं, फुली ऑटोमेटिक पे जा सकते हैं और अपना प्लांट उसी हिसाब से आप बड़ा कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे मैं बात करूं मशीन की जो कैपेसिटी होने वाली है मैनुअल की, वो 200 पीस यानी कि 200 सेट एक दिन में यहाँ पे आपको बना के दे देगी। यहाँ पर आपको एक मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, यानी एक पर्सन की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर एक पर्सन आपका 200 पीस रोज के बनाएगा। और 200 पीस पे अगर आपका 4 से 5 रुपए भी अगर एक पीस पे बचता है तो आप सोच सकते हैं कि आपका प्रॉफिट यहाँ पर कितना होने वाला है। और यहीं पर मैं बात करूँ इस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट की, तो यहाँ पर शुरुआती टाइम में अगर आप ये इतना प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल कर पाते हैं तो वहां पर आपको 30 से 35 हजार रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर होने वाला है। यहीं पे बात करूँ कि मार्केटिंग आपको कैसे करनी है। गाइज मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि आप अपना प्रोडक्ट कोई भी बनाएं उसको एज ए ब्रांड एस्टेब्लिश करें, लोकल उसको नहीं बेचें। अगर लोकल बेचेंगे तो आपके प्रोडक्ट की आपकी कंपनी की फेस वैल्यू नहीं बन पाएगी। उस कंडीशन में आपको हर बार जीरो से मार्केटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर आप एक ब्रांड एस्टेब्लिश करते हैं तो उस कंडीशन में आपके ब्रांड की आपकी कंपनी की इमेज बन जाती है कस्टमर के दिमाग में, और उसके दिमाग में अगर एक अच्छी इमेज आप क्रिएट कर पाते हैं तो वो कस्टमर हमेशा आपका प्रोडक्ट ही खरीदना प्रेफर करेगा। यहाँ पर शुरुआत में प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम रखें, मार्केटिंग में आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप पोस्टर छपवा सकते हैं, आप बड़ी बड़ी दुकान पे जाके अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, क्वालिटी ये है, आप ये अपनी शॉप पे रखिए और इसे सेल करिए। वहाँ पर काफ़ी सारे जो दुकान वाले हैं वो ये कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट बहुत कमज़ोर है, नहीं चल पाएगा, तो आप उनसे कह सकते हैं सर आप इसे अपनी शॉप पे रखें, कस्टमर को दिखाएं, अगर आपका प्रोडक्ट बिकता है तो उस कंडीशन में आप हमें पैसे दें या फिर आप हमारा प्रोडक्ट हमें वापस कर सकते हैं। तो आपको बस अपने जो दुकानदार हैं उनको मनाना पड़ेगा और उसके बाद आप ये प्रोडक्ट अच्छे से चला पाएंगे मार्केट में। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं तो आप अपने प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए, होलसेलर बनाइए, जहां पर बल्क क्वांटिटी में आप अपना प्रोडक्ट उनको दे सकते हैं और उनका काम रहता है उनकी मार्केटिंग करना और उसको बेचना। यहाँ पर आप अगर अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ा सा लो रख रहे हैं तो यहाँ पर आप जा सकते हैं जो सड़क के पास में जो छोटी छोटी शॉप लगा के जो शॉपकीपर बैठे होते हैं आप उनको डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप एक स्लीपर बनाते हैं तो एक स्लीपर की जो कॉस्टिंग आती है उसको अगर हम काट दें तो यहाँ पर आप एक स्लीपर के ऊपर 4 से 5 या 6 रुपए इजीली बचा सकते हैं। अगर आप 100 स्लीपर भी अगर बनाते हैं एक दिन में और उसको मार्केट में सेल करवाते हैं और अगर 6 रुपए एक स्लीपर पे भी मैं प्रॉफिट रखूं तो यहाँ पर आपका एक दिन की अर्निंग होने वाली है 600 रुपए। और यहीं पर मंथ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप जो अर्निंग होने वाली है वो है 18,000 रुपए मंथली। तो आप देख सकते हैं आपको लॉस कहाँ होने वाला है। गाइज आपको अगर इंफॉर्मेशन है किसी बिजनेस के बारे में पूरी तो आप उस बिजनेस को 100% सक्सेस कर पाएंगे। गाइज अगर आपको इस बिजनेस के बारे में और डिटेल चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं जहाँ पर आपको किसी भी बिजनेस के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, रॉ मटेरियल के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा जहाँ पर आप वो वीडियो के थ्रू मैं आपको आंसर करूंगा आपके सारे क्वेश्चंस और आपको बताऊंगा इस बिजनेस के बारे में, साथ ही साथ सारी डिटेल दूंगा। अगर आपके क्वेश्चंस कम है तो मैं ऐसे ही किसी वीडियो के थ्रू आपको आंसर कर दूंगा। अगर आपका क्वेश्चंस ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा जहां पर मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा। गाइज मैंने इस बिजनेस के बारे में आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश करी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इससे आने वाले हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी आपको। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।